तरफ से आदान प्रदान हुआ। इनके अपने सवाल थे, उन्होंने अपने जवाब दिए। इन्होंने कहा पद छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूं। दोनों की ठीक थी बात। चलिए, वायरल हुई, सबने सुना। क्या समस्याएं हैं रंजीत जी? नहीं बड़े भाई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ पहली बात तो मैं आपको इस बात के धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि भाई आप बगैर किसी मतलब मंतव बगैर किसी क्या कहते हैं लालच के आप अब इस मुद्दे को उठाते आए हैं इस शिक्षा मित्र हित में और अनुदेश को हित में। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। पहली बात तो ये समझे। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरा एक तरह से एक जो भी नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी जो भी व्यक्ति अपने पीछे भीड़ को लेके चल रहा है, तो नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पीछे चल रही भीड़ के भविष्य को सुनिश्चित करे, उन्हें सही मार्ग और सही कहते हैं रास्ता दिखाए। और वही सवाल मेरा बड़े भाई आज शिव कुमार शुक्ला जी से भी है। अगर आप आते हैं लाइव तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर नेतृत्वकर्ता का मतलब अर्थ यह है कि आप किसी को अनिश्चितकालीन धरने के लिए बुलाएं और रात को आप बगैर किसी को सूचना दिए धरना खत्म कर दें और रोड पे लोगों को जो है आप ऐसी छोड़ दें, ये कहां तक उचित है आप मुझे बताइए। आज शिक्षा मित्रों को एक पार्टी विशेष का एजेंट कहा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ये कौन मानता जिम्मेदार हूं कि होगा? सरकार से ज्यादा जिम्मे नहीं, मैं ये मानता हूं कि सरकार जितनी जिम्मेदार है, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो नेतृत्व करता है वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के लिए, हालात के लिए, शिक्षा मित्रों की मौतों के लिए सरकार से पहले जिम्मेदार शिक्षा मित्रों के नेता हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ना कोई गुरेज है। अगर आप अपनी पीछे चल रही भीड़ के लिए कुछ भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसे एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, केवल हर साल होली दिवाली अब हो रहा है, कल होगा परसों होगा, इस चुनाव के बाद होगा, यही चलता है यार, यही चल रहा है, भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आपको नैतिकता के तौर पर अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इन सवालों से किसी को तकलीफ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। चलिए ठीक है, आपके अपने सवाल हैं। जिसे तकलीफ होगी वो चिल्लाएगा, जिसे नहीं तकलीफ होगी वो, उसे क्या मतलब है, उसे क्या लेना देना। मिश्रा जी, आपको पता है अगले साल सन 2026 में 20% शिक्षा मित्र रिटायर होने वाला है। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। कोई दिन नहीं जाता, मुश्किल से हफ्ते में कोई हफ्ता नहीं जाता मैं कहूं कि जिसमें एक शिक्षा मित्र की एक मौत नहीं होती है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की शादियां टूट गई हैं, जीवन नरक हो गया है। अंदाजा है किसी को इस बात का? चलिए ठीक है, आप अपनी जो पीड़ा है वो कह रहे हैं। अब जिसे जवाब देना है वो जवाब दे, जिसे सुनना है वो सुने। हर शिक्षा मित्र की कंडीशन बेहद खराब है, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। किसी के पास राशन को पैसे नहीं है, तो किसी के पास आने जाने